पेनी स्टॉक्स। सबसे पहले इसमें से पेनी स्टॉक्स होते क्या हैं? इंडिया में ये माना जाता है जो 10 रुपये से कम पे ट्रेड कर रहा है वो पेनी स्टॉक्स है। अमेरिका में जाएंगे तो मानते हैं कि $1 से कम जिसकी कीमत है वो पेनी स्टॉक्स है। अगर सही मायने में देखें तो पेनी स्टॉक्स 2 रुपये का भी हो सकता है, 20 रुपये का भी हो सकता है। जो लो रेट में है, बहुत कम कीमत का है, वो पेनी स्टॉक्स है, सस्ता है। जो इसमें डॉलर और प्राइस रुपीज़ में अगर देखें तो बहुत बड़ा गैप आ गया है। तो मैं अगर मान के चलूँ $1 से कम कीमत के जितने इंडिया में स्टॉक है वो भी पेनी स्टॉक्स हैं। तो उस तरह से मैं कुछ आपके लिए स्टॉक्स लेकर आ जाया हूँ। तो जो आप चाहें तो इनमें अच्छे से पहले रिसर्च एनालिसिस करें, अपने एडवाइज़र से सलाह लें, फिर इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सबसे पहला इसमें साउथ इंडियन बैंक, जो कि 27 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। ग्रोथ रेट अच्छी है, रेवेन्यू ठीक है, प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है कंपनी। दूसरा है इंडियन ओवरसीज़ बैंक, जिसकी कीमत 43 रुपये है, यानी एक शेयर इसका 43 रुपये का मिल रहा है। इसकी रेवेन्यू भी है, प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है, CAGR भी ठीक है, PB रेशियो ठीक है, PE रेशियो भी ठीक है। तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वोडाफोन आइडिया, इसकी ग्रोथ ठीक है, कस्टमर घट रहे हैं, CAGR बहुत अच्छी नहीं है, प्रॉफिट जनरेट नहीं कर रही है। मैं पॉजिटिव नेगेटिव सभी बातें आपको बता रहा हूँ, आप चाहें इन्वेस्टमेंट करें या ना करें। फिर है सिनकॉन फार्मूलेशन इंडिया लिमिटेड, जो 16 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है। कंपनी अच्छी है, ग्रोथ अच्छी है, इसकी प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है। फिर है बीजा स्टील लिमिटेड, 18 रुपये के आसपास का शेयर है। फिर है ग्लोब टेक्सटाइल इंडिया लिमिटेड, जो 4 रुपये 55 पैसे का शेयर है। फिर आलोक इंडस्ट्रीज़ 34 रुपये के आसपास का शेयर है। इसको लास्ट टाइम हमने जब बताया तो बहुत कम रेट में था, आज ये 34 रुपये पहुँच गया है। फिर है TV18 ब्रॉडकास्ट लिमिटेड, जो कि 64 रुपये के आसपास शेयर है। TV18 बहुत बड़ा नेटवर्क है और ये कंपनी अच्छी है, इसकी रेवेन्यू बढ़िया है, CAGR अच्छे हैं। आप चाहें तो इसमें भी ट्रेड कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब कुछ बातें जो हमें ध्यान रखनी चाहिए कि पेनी स्टॉक्स अगर हमें प्रॉफिट लेना है, रेवेन्यू जनरेट करना है, वेल्थ क्रिएट करनी है, तो हमें क्या क्या करना है। सबसे पहली बात है कि आप कभी भी पेनी स्टॉक्स में बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्टमेंट ना करें। आपके पास जितनी कैपिटल उसका 1%, 2% या मैक्सिमम 3%। आपको बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है कि कोई स्टॉक बहुत ज़्यादा ट्रेड कर सकता है, बहुत प्राइस अच्छे हो सकते हैं, कंपनी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी, तो भी आप इसमें पैसा 3% से ज़्यादा ना लगाएं। ये हमारी पर्सनल एडवाइस है, आप चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन जब ज़्यादा पैसा आप लगाएंगे उसका रिस्क ज़्यादा रहेगा आपके लिए। दूसरा है टाइम टू टाइम हम अपने इन्वेस्टमेंट को रिव्यू ज़रूर करें, क्योंकि आपका जो पैसा है पेनी स्टॉक्स में लगा है, जितनी जल्दी बढ़ने के चांस है उससे ज़्यादा जल्दी उसमें घटने के भी चांस होते हैं, इसलिए उसको टाइम टू टाइम रिव्यू करते रहें। और थर्ड पॉइंट है कंपनी के बिजनेस को ध्यान में रखें कि कंपनी जिस पर्पज़ के लिए आई है वो काम कर रही है या नहीं कर रही है। ऐसा ना हो कहीं आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, कि कुछ करने आई थी कंपनी और कुछ दूसरा काम कर रही है, जिसकी वजह से उसको लॉस हो रहा है और आगे प्रॉफिट होने के चांस भी नहीं है, और आपका जो पेनी स्टॉक्स में पैसा लगा हुआ है वो 0 हो जाएगा। धन्यवाद।